कौन है बिहार में मुसलमानों का, खासकर लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन जो एक पर्सनालिटी थे, मुसलमानों के एक बड़े नेता माने जाते थे, मगर उनके बाद शायद अब मुस्लिम समाज अपना नेता खोज रहे हैं। किसे किसे माने? ऐसा है कि खोज नहीं रहे हैं। और बिहार की बात क्यों करते हैं? आप जिससे बात कर रहे हो बलियावी बिहार का है? पर्सनालिटी बिहार के बलियावी की है कि देश की है? आप हैं? पहले क्वेश्चन ठीक कर लीजिए। जिससे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं पहले उसको पढ़ लीजिए, पहले उसको जान लीजिए। आप जैसे नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े नेता भी हैं, मगर लोग अभी भी मुसलमान अपना नेता खोज रहे हैं। आप पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे सर? गुलाम रसूल बलियावी पे क्वेश्चन क्लियर होता है तो बलियावी ठांस के जवाब क्लियर देता है, सुन लेना चाहिए। अभी जिसको जो जितना करना है करे। आने वाले दिनों में जज्बाती इशू और मुसलमानों को डरा करके वोट लेने वालों की दुकान बंद होगी। फिरका परस्ती और कॉम्युनलिज्म के खिलाफ एक मुश्त एक साथ थोक के हिसाब से सिर्फ एक वोट है मुसलमानों का। बाकी कोई सेकुलर कहलाने वाला बहुत बड़ा शोरमा है तो हमसे बहस कर ले। ये मायूसी कुछ पढ़े लिखे लोग कम्युनिटी के, खासतौर से मुस्लिम अक़लियती तबके में ठीका ले रखे हैं डरवाने का। इससे डरा के रखो, उससे डरा के रखो, ये पिजड़ा अब टूट जाएगा। समय का इंतजार कीजिए। रसूल बलियावी पे लोग भरोसा करेंगे? लोग कर नहीं रहे तो लाखों लाख की भीड़ ऐसे ही आ रही है। लाखों लाख की भीड़ बुलाई जाती है सर। जदयू के भी जो एमएलसी हैं उन्होंने भी लाखों की भीड़ बुलाई थी। मारते शरिया के नाम पे लोग वहां मुसलमान गए थे, मगर वो फायदा किनको हुआ? सिर्फ उनको। अब जिसके बारे में कह रहे हैं मैं जान ही नहीं रहा हूँ। आपको भी पता है सर एमएलसी, जिस एमएलसी के बारे में? यार क्यों पर्टिकुलर आप पढ़ लिख कर सवाल करो बलियावी से, तो पढ़ लिख कर आओ। बलियावी पे लोग भरोसा करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ पढ़ लिख कर आओ फिर बात करो। किसी एक गांठ के चक्कर में हमारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हो। बलियावी की स्क्रिप्ट पढ़ कर आओ, बलियावी का संघर्ष पढ़ कर आओ। सर अब लोग प्रैक्टिकली लोग हो गए हैं, प्रैक्टिकली चाहते हैं। मालूम है 2005 में बलियावी उठा तो सत्ता बदल दिया। तो इस बार कुछ होगा? आप नहीं जान रहे हो इसलिए पढ़ो। इस बार कुछ होगा 2024 में? मैं कह रहा हूं ना कि 24 हमसे क्यों बात कर रहे हो? खासकर जब हिस्सेदारी, भागीदारी और हिस्सेदारी की बात हो रही है कि मुसलमानों की जो आबादी निकल कर आई है उसके हिसाब से लोग डिप्टी सीएम और बहुत सारे अधिकार की बात कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ कर आइए कि अब तक मैंने क्या किया है, क्या चल रहा है। आप कुछ नहीं जान रहे हैं। लोग हिस्ट्री भूल चुके हैं। अरे यार अभी ये 2 महीना भी नहीं हुआ, आप खुद नहीं पढ़े हो। दूसरी को पता है सर? क्या पता है? तो 2024 में गुलाम रसूल बलियावी के साथ मुसलमान जाएगा सर? आप जैसे लोगों के साथ लग रहा है? आपके साथ है ना? हाँ? जाएगा? अरे यार पढ़ लिख कर आओ क्वेश्चन करने के लिए। बलियावी सर सवाल है सर लोगों का, लोग अभी भी जो खोज रहे हैं। दो 2024 चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टियां, खासकर मुस्लिम हितैषी पार्टी बिहार में लगातार घूम रही है और बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगवा रही है। कोई बोल रहा है कि हमने बाबरी पे बात की, हमने सीए एनआरसी पे बात की, हमने रोहित वेमुला पे बात की, हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि मुसलमानों के शिक्षा पे बात करने वाली पार्टी, मुसलमानों के स्वास्थ्य, मुसलमानों की सुरक्षा पे बात करने वाले लोग नजर नहीं आ रहे सर। बिहार में कुछ ऐसी पार्टियां, कुछ ऐसे नेता घूम रहे हैं जो लगातार बोल रहे हैं हमने सीए एनआरसी पे बात किया, हमने बाबरी मस्जिद पे बात किया, हमने इस पे बात किया। मुसलमानों के जो जज्बाती मुद्दे हैं जिससे मुसलमान उन मुद्दों पे कहीं ना कहीं उत्तेजित हो, वैसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और मुसलमानों के शैक्षणिक आर्थिक मुद्दों पे कोई नहीं बात कर रहा है। क्यों सर? 2 वजह। पहली वजह तो ये है कि इसका असल मुजरिम मुसलमान खुद है। ये हराने के लिए 75 साल से वोट दे रहा है। हराने के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए। जिस दिन ये वोट देना शुरू कर देगा
उस दिन जज्बाती एजेंडों पर बात नहीं होगी, तामीराती एजेंडों पर बात होगी। और ये बात मैं बरसों से चिल्ला रहा हूं, सुनता कौन है? इस पर बहुत अच्छी नज़र है और बहुत कड़ी नज़र है। कौन है बिहार में मुसलमानों का? खासकर लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन जो एक पर्सनालिटी थे, मुसलमानों के एक बड़े नेता माने जाते थे, मगर उनके बाद शायद अब मुस्लिम समाज अपना नेता खोज रहे हैं। किसे किसे माने? ऐसा है कि खोज नहीं रहे हैं। और बिहार की बात क्यों करते हैं? आप जिससे बात कर रहे हो बलियावी बिहार का है? पर्सनालिटी बिहार के बलियावी की है कि देश की है? आप बलिया आप हैं? पहले क्वेश्चन ठीक कर लीजिए। जिससे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं पहले उसको पढ़ लीजिए, पहले उसको जान लीजिए। मुसलमान आपके रहने के बाद, आप जैसे नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े नेता भी हैं, मगर लोग अभी भी मुसलमान अपना नेता खोज रहे हैं। आप पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे सर? गुलाम रसूल बलियावी पे, बहुत सारे और भी नेता हैं सर। बंद करो ने। क्वेश्चन क्लियर होता है तो बलियावी ठांस के जवाब क्लियर देता है, सुन लेना चाहिए। अभी जिसको जो जितना करना है करे। आने वाले दिनों में जज्बाती इशू और मुसलमानों को डरा करके वोट लेने वालों की दुकान बंद होगी। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा जो तहरीके बेदारी चल रही है ना, उसका विजुअल, उस प्रोग्राम का कंसेप्ट, उसके एजेंडे को देख लेने के बाद बहुत सारा सीन क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिरका परस्ती और कॉम्युनलिज्म के खिलाफ एक मुश्त एक साथ थोक के हिसाब से सिर्फ एक वोट है मुसलमानों का। बाकी कोई सेकुलर कहलाने वाला बहुत बड़ा शोरमा है तो हमसे बहस कर ले। उसकी बिरादरी का वोट उसके साथ नहीं है, वो सेकुलर नहीं है, वो सेकुलरिज्म पे वोट नहीं देता। अगर दिया तो न शहाबुद्दीन साहब हारते, न फातिमी साहब हारते, न बारी सिद्दीकी हारते, ढेरे लोग हारे, न तस्लीम साहब हारते, न उनका बेटा हारता। ये मायूसी कुछ पढ़े लिखे लोग कम्युनिटी के, खासतौर से मुस्लिम अक़लियती तबके में ठीका ले रखे हैं डरवाने का। इससे डरा के रखो, उससे डरा के रखो, ये पिजड़ा अब टूट जाएगा। समय का इंतज़ार कीजिए। मुसलमानों को पुरअमन होने का, आपसी भाईचारे का, आपसी समरसता का और देश और मुल्क में खैर सगाली सद्भावना बनाए रखने का सर्टिफिकेट किसी को मुसलमानों से नहीं चाहिए। रसूल बलियावी पे लोग भरोसा करेंगे? लोग कर नहीं रहे तो लाखों लाख की भीड़ ऐसी ही आ रही है। लाखों लाख की भीड़ बुलाई जाती है सर। जदयू के अभी जो एमएलसी हैं उन्होंने भी लाखों की भीड़ बुलाई थी। मारते शरिया के नाम पे लोग वहां मुसलमान गए थे, मगर वो फायदा किनको हुआ? सिर्फ उनको। अब जिसके बारे में कह रहे हैं मैं जान ही नहीं रहा हूँ। आपको भी पता है सर, जो एमएलसी, जिस एमएलसी के बारे में। यार क्यों पर्टिकुलर आप पढ़ लिख कर सवाल करो बलियावी से, तो पढ़ लिख कर आओ। बलियावी पे लोग भरोसा करेंगे? अरे मैं कह रहा हूँ पढ़ लिख कर आओ फिर बात करो। किसी एक गांठ के चक्कर में हमारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हो। तो लोग बाहर से आए हुए मुसलमानों पे। अरे कहाँ आप कर रहे हो? आप पढ़ कर आओ, समझ कर आओ, बलियावी की स्क्रिप्ट पढ़ कर आओ, बलियावी का संघर्ष पढ़ कर आओ। सर अब लोग प्रैक्टिकली लोग हो गए हैं, प्रैक्टिकली चाहते हैं। मालूम है 2005 में बलियावी उठा तो सत्ता बदल दिया। आप नहीं जान रहे हो। तो इस बार कुछ होगा? आप नहीं जान रहे हो इसलिए पढ़ो। इस बार कुछ होगा 2024 में। मैं कह रहा हूं ना कि 24 हमसे क्यों बात कर रहे हो? खासकर जब हिस्सेदारी, भागीदारी और हिस्सेदारी की बात हो रही है कि मुसलमानों की जो आबादी निकल कर आई है उसके हिसाब से लोग डिप्टी सीएम और बहुत सारे अधिकार की बात कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ कर आइए कि अब तक मैंने क्या किया है, क्या चल रहा है। आप कुछ नहीं जान रहे हैं। लोग
हिस्ट्री भूल चुके हैं। अरे यार अभी ये 2 महीना भी नहीं हुआ, आप खुद नहीं पढ़े हो, दूसरी हमको की पता क्या है सर। आप कुछ नहीं जान रहे हो, आपको कुछ नहीं मालूम है। आप उठाइए तहरीके बेदारी और देखिए विजुअल और समझिए क्या चल रहा है। उसके काउंटर के लिए कुछ लोग खड़े होंगे, हमारी कम्युनिटी का नौजवान हिसाब कर देगा, वक्त आने दीजिए। तो 2024 में गुलाम रसूल बलियावी के साथ मुसलमान जाएगा सर, आप जैसे लोगों के साथ लग रहा आपके साथ है ना? है? जाएगा? अरे यार पढ़ लिख कर आओ क्वेश्चन करने के लिए। बलियावी सर सवाल है सर लोगों का, लोग अभी भी जो खोज रहे हैं, आप जैसे बड़े नेताओं को आगे आना चाहिए। और आज बिहार के मुसलमान, खासकर पॉलिटिकल पार्टियों के जो सो कॉल्ड मुस्लिम नेता बने हुए हैं, वैसे लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, किसी नॉन पॉलिटिकल को लोग चाहते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है ना, चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं ना हुआ है। तय तो अभी से करना है ना सर। अरे अब हम आपको क्यों बता दें क्या तय किए हुए हैं?